जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण का प्रकाश सुन रहे हैं। जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनका जन्म यदि 27 मई सन 1996 को दोपहर में 2:40 पर दिल्ली के आसपास के एरिया में हुआ हो, दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरिया में कोई भी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसका भविष्य हम बताने जा रहे हैं। 70% तक भविष्य उन सब व्यक्तियों का एक जैसा होगा। 30% अपने अपने कर्म के अनुसार, माता पिता के कर्म के अनुसार और स्वयं के पिछले जन्म के कर्म के अनुसार 30% कर्म अलग होंगे, परंतु 70% कर्म एक जैसे होंगे। तो जिस किसी भी मनुष्य का 27 मई सन 1996 को 2:40 दोपहर को दिन में जन्म हुआ हो, उनका भविष्य फल आज की तारीख में उम्र 26 वर्ष 2 माह 2 दिन हो गए हैं। कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है, और कन्या लगन है जिसका स्वामी भी बुध है, यानी कि चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है कन्या राशि का। तो ऐसे मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसे गणेश जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि बुध उसका स्वामी है, लगन का भी और राशि का भी। पन्ना रत्नता जिंदगी धारण करके रखना है, और कम से कम 8 रत्ती का पन्ना रत्न को धारण करके रखना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। गणेश जी की जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके करे, हो सके तो गणेश जी का मंदिर बना दे अपने जीते जी, अपने जीवन में, तो थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है। नहीं तो मनुष्य को, इस मनुष्य को जिसका जन्म 27 मई सन 1996 को दोपहर को 2:40 पे हुआ हो, उसका जीवन नरक है इस जन्म में। यानी नरकमय जिंदगी जीने के लिए उसे यहां इस समय भेजा गया है, सजा के रूप में। यानी इस दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए इस समय पे, वह सब नरकमय जीवन जिएंगे। उनके जीवन में खुशियां कम रहेगी, दुख ज्यादा रहेंगे। चंद्र ग्रहण योग है, यानी चंद्रमा के साथ में राहु बैठा हुआ है लगन में। मस्तिष्क में चंद्रमा के साथ राहु बैठने की वजह से ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू जन्मजात ऐसे बालक बालिका के ऊपर है। यानी पिछले जन्म में यह बालक जितने भी पैदा हुए, इस जन्म में सब आत्महत्या किए हुए आत्माएं पैदा हुई है, जिनने अपनी इह लीला अपने हाथों से पिछले जन्म में हत्या की अपनी। कोई ऊपर से कूद गया, कोई पानी में डूब गया, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने अपनी हाथ की नस काट ली। तो जो बालक इस तरीके से मरा, आत्महत्या करके मरा, यानी कि खून निकल करके मरा है, यह भी निश्चित है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का बैठा हुआ है। तो ये इस दिन जो बालक पैदा हुए, ये सब आत्महत्या करके यानी कूद करके मरे हुए हैं, ताकि मंगल अष्टम भाव का होने की वजह से मंगल का दोष भी लगा हुआ है। तो इसलिए डबल मांगलिक पत्रिका यहां पे ये कहलाएगी, क्योंकि शनि भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। इसका अर्थ यहां पर यह हो रहा है कि ये बालक जितने भी इस तारीख को पैदा हुए, 27 मई 1996 को दोपहर को 2:40 दिल्ली के आसपास, इन सब ने कूद करके आत्महत्या की है। मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से, यानी प्रेत बाधा इनके ऊपर थी। पिछले जन्म में प्रेत लग गया, तो प्रेत ने इनको कूदने के लिए मजबूर कर दिया, और ये कूद गए, और जिनकी शरीर फट गया और खून निकला, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए मंगल अष्टम भाव का बैठा है, इसलिए मांगलिक दोष भी इनको लगेगा, खून से संबंधित बीमारी अवश्य होगी। इसलिए कहते हैं आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद जिंदगी और ज्यादा तड़पती है। यानी अब इस जीवन में उनको आत्महत्या का श्राप लगा है, इसलिए इस जन्म में उनको अपने जीवन में नरकमय जीवन गुजारना पड़ेगा, उनका जीवन नरक रहेगा। अब किस तरीके से नरक रहेगा वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं।
तो चंद्र ग्रहण योग लगा हुआ है, ऊपरी बाधा जन्मजात लगी हुई है, एक से अधिक विवाह होंगे ऐसे मनुष्य के। हो सकता है 2 विवाह किया तो तीसरा विवाह भी करना पड़ सकता है। जीवन में पत्नी का सुख नहीं मिलेगा यदि पुरुष है, और यदि स्त्री है तो उसे पति का सुख नहीं मिलेगा। पति के लिए तड़पना पड़ेगा, विवाह के लिए तड़पना पड़ेगा। देरी से विवाह होगा और जल्दी विवाह कर लिया लड़की ने तो उसका पति मर जाएगा, और यदि पुरुष ने कर लिया तो उसकी औरत मर जाएगी। यानी मानसिक स्थिति अवश्य खराब होगी, कोर्ट केस अवश्य होगा, पुलिस केस अवश्य बनेगा, और जीवन के लिए पारिवारिक सुख के लिए तड़पना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं आत्महत्या करके नहीं मरना चाहिए, और ऊपरी बाधा हो तो उसका इलाज करवाना चाहिए। तंत्र मंत्र काला जादू हो तो उसका इलाज करवा लें, अन्यथा वही ऊपरी बाधा वाली शक्तियां जो प्रेतात्मक शक्तियां होती है, चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात वाली होती है, वो आत्महत्या करवा देती है और मौत ले लेती है। तो 27 मई सन 1996 को 2:40 पर दोपहर को जिसका जन्म हुआ हो दिल्ली के आसपास और दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में, तो उन सब के ऊपर तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा अवश्य रहेगी, जीवन भर रहेगी। मन खराब रहेगा, पारिवारिक सुख का अभाव रहेगा, देरी से विवाह होगा, मंगलिक से ही विवाह करना है, और एक से अधिक विवाह हो सकता है। पहले विवाह में यदि पैसा खर्च कर दोगे तो वो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक विवाह करना ही करना है। मंगल के साथ साथ शनि भी भारी है, इसलिए डबल मांगलिक पत्रिका हो गई है। इसलिए नौकरों का भी श्राप है, माता का भी श्राप है। पिछले जन्म के नौकरों का यानी पैसा भी खा करके आए हैं, और स्त्री का भी श्राप लगा हुआ है, जिसकी वजह से मानसिक संताप सहन करना पड़ेगा। और प्रेत और तंत्र इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जीवन भर। इनको भक्ति मार्ग में जाना होगा तो सुखी रह सकते हैं, अन्यथा कभी जिंदगी में सुख नहीं मिलेगा। गुरु स्व राशि का अच्छा बैठा हुआ है। गणेश जी व हनुमान जी का पूजन इनको ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि तांत्रिक बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र, काला जादू, प्रेत, चुड़ैल डाकन से बच सके, अन्यथा इनको पागल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। 17 अगस्त 2016 से 17 अगस्त 2034 तक राहु की महादशा चलेगी, और वर्तमान में राहु में शनि की अंतरदशा भी चल रही है, जो 24 सितंबर 2021 से 30 जुलाई 2024 तक चल रही है। राहु में शनि की दशा चल रही जो प्रेत बाधा को और बढ़ावेगा। तो राहु में शनि की अवस्था में प्रेत बाधा, तंत्र क्रिया अधिक होगी, शारीरिक व पारिवारिक सुख का जीवन में अभाव रहेगा ही रहेगा। प्रेत आत्माओं का साया साथ में है, जन्मजात साथ में है, इसलिए पत्रिका मिलान करके ही विवाह करे, अन्यथा जीवन नर्क हो जाएगा और चरित्रहीन होने की संभावना अवश्य है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो चरित्रहीन अवश्य होगा अपने जीवन के अंदर। एक के बजाय मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम अपने जीवन में 5 से 6 स्त्री पुरुषों के साथ संसर्ग अवश्य होगा ही होगा। और यदि लड़का है तो वो अपनी से बड़ी उम्र की स्त्री के साथ में सहवास संभोग करेगा या विवाह भी कर सकता है, और स्त्री है तो वो अपनी उम्र से बहुत बड़े व्यक्ति के साथ में विवाह करेगी, जैसे 12, 14, 18 साल का अंतर हो, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा बनेगी। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सूर्य उसका स्वामी है, सोमवार के दिन जन्म हुआ, बेरी योग में हुआ, तेतिल करण है, चांदी का पाया है, मानव गण है। मनुष्य गण होने की वजह से भी हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना, ऐसे मनुष्य को पूर्वजों का श्राप भी है इसको। यानी जिसका जन्म 27 मई सन 1996 को 2:40 दोपहर को दिल्ली या दिल्ली के आसपास जन्म हुआ, 200 किलोमीटर के दायरे में, उस व्यक्ति को पूर्वजों का श्राप लगा हुआ है। पूर्वजों के स्थान पर जाकर के ऐसे मनुष्य को प्रत्येक वर्ष पूजा करने पर कुछ कष्ट में कमी हो सकती है, और यदि पूर्वज नहीं मालूम है तो कष्ट बरकरार रहेगा, आपका कष्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी जीवन नर्क रहेगा। ऐसे मनुष्य को मांस मदिरा से दूर रहना है, क्योंकि राहु और चंद्र लगन में बैठा है, यह व्यसनी बनाता है। व्यसनी का मतलब कोई न कोई व्यसन, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, शराब हो, मांस हो, या फिर ब्राउन शुगर हो, या कोई भी ऐसे नशे का आदी होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है यहां पर। तो मांस मदिरा से दूर रहना है, व्यसन से दूर रहना, अन्यथा व्यसनी होने की संभावना बहुत ज्यादा, चाहे लड़की हो या लड़का हो।
कालसर्प योग भी इस जातक को है। अनंत नामक कालसर्प योग है जो मानसिक अशांति पैदा करेगा, अस्थिरता पैदा करेगा और मानसिक अस्थिरता की प्रवृत्ति रहेगी। इनकी दिमाग एक जगह नहीं रहेगा और पढ़ाई लिखाई भी कम होगी। हर प्रकार की सुविधा होने के बावजूद भी ये परीक्षा में पास नहीं होंगे, क्योंकि मानसिक पागलपन इनके ऊपर हमेशा छाया रहेगा, यानी प्रेत दोष इनके ऊपर लगा हुआ है। और षड्यंत्रकारी व्यक्ति रहेगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। घर के अंदर मनुष्यों को आपस में लड़ाने का काम करने में माहिर रहेगा। कोर्ट कचहरी भी हो सकती है और कोर्ट कचहरी में हार भी अवश्य होगी ही होगी। पूजा पाठ में मन कम लगेगा, भविष्य में भी पूजा पाठ करते रहना पड़ेगा, अन्यथा मानसिक स्थिति खराब रहेगी ही रहेगी। यानी भगवान का पल्ला यदि छोड़ दिया तो कष्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, और यदि भगवान के चरण पकड़ के रहोगे तो कष्ट कम प्राप्त होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण रहेगा और पिछले जन्म का श्राप है, इस वजह से पति की उम्र बहुत अधिक होने की संभावना अधिक होगी लड़की के केस में, और लड़के के केस में भी ये बड़ी उम्र की स्त्री के साथ विवाह होने की संभावना बहुत ज्यादा है। संतान सुख कमजोर रह सकता है, यानी पिछले जन्म के आत्महत्या करके आने की वजह से, प्रेत दोष होने की वजह से, डबल मांगलिक होने की वजह से लड़का उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होगी। लड़की एक बार उत्पन्न हो सकती है और हो सकता है बच्चे भी पैदा नहीं हो। संतान सुख कमजोर है, चरित्र रहस्यमय रहेगा, एक से अधिक विवाह होने की संभावना है, देरी से विवाह होने की संभावना है, कोई न कोई तंत्र की वजह से विवाह में देरी होने की संभावना है। गृहस्थ सुख में विवाद अवश्य होगा। चंद्र के साथ राहु लग्न में बैठने की वजह से उन्मादी दिमाग रहेगा, पागलपन की अवस्था रहेगी, मति भ्रम रह सकता है, दिमाग खराब रह सकता है, चिड़चिड़ापन मन के अंदर रहेगा, व्यक्ति बात करने से डरेगा। विवाह के बाद नरकमय जीवन रहेगा, विवाह नरकमय हो जाएगा। हमारी सलाह है कि ऐसा व्यक्ति विवाह ही नहीं करे। भाग्यवत जीवन में लगातार परिवर्तन आते रहेंगे, यानी भाग्य में कभी सुख और कभी दुख मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ज्यादा बार अप एंड डाउन जीवन के अंदर होगा। गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य बनी रहेगी। लाभ प्राप्ति के कार्यों में बाधा महसूस होगी, मन विचलित रहेगा, मनोवृत्ति विचलित रहेगी। व्यवसाय में बार बार नुकसान होता रहेगा, यानी व्यवसाय नहीं करना है, सर्विस ही करना है। धंधे में करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुध जो बोलता है, बुध ग्रह जो है वह भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है मंगल के साथ में, तो जीवन में अनेक कष्ट व दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और बुध खराब होने की वजह से राहु केतु भी खराब फल प्रदान करेगा, मतलब उसका व्यक्तित्व खराब रहेगा, सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य भी खराब होने की संभावना है, व्यापार व्यवसाय में हानि होने की संभावना है, शारीरिक बीमारियां रहने की संभावना है, और शत्रु भी बहुत ज्यादा होंगे। तो शत्रु को दूर करने के लिए भी पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। षड्यंत्रकारी दिमाग है, बहुत षड्यंत्रकारी दिमाग है। घर के अंदर जितने व्यक्ति रहेंगे उनको आपस में लड़ाने का काम इनका रहेगा, या जहां भी ये सर्विस करेंगे वहां के कर्मचारियों को लड़ाने का काम करेंगे। ऐसे मनुष्य को सर्विस पर भी नहीं रखना चाहिए। यानी जिसका जन्म 27 मई 1996 को दिन में 2:40 पर दिल्ली या दिल्ली के आसपास जन्म हुआ, ऐसे मनुष्य, लड़का हो या लड़की हो, उसको सर्विस पे मत रखना, नहीं तो तुम्हारे व्यवसाय को भी बर्बाद कर देगा। बुध खराब होने से राहु केतु अच्छा फल नहीं देता है। मंगल भी अष्टम भाव का बैठा हुआ है। गृहस्थ जीवन कलहकारी होगा, बच्चे कम होंगे, बड़े भाई से नहीं पटेगी, और ऐसे मनुष्य की वजह से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने बड़े भाई को भी कष्ट मिलेगा इसके पैदा होने की वजह से। यानी बड़ा भाई भी परेशान रहेगा। विवाह के बाद विधवा होने के योग है लड़की के मामले में, और लड़के के मामले में हो सकता है कि स्त्री मर जाए तो पुलिस केस बनेगा, और पुलिस केस में हारने की संभावना बनती है। खून की बीमारी रहने की संभावना बनती है। मस्सा और बवासीर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अब नटशल में रिजल्ट में यह कह सकता हूं कि केवल 9 ग्रह में 2 ग्रह अच्छे हैं, जो इस 27 मई 1996 को 2:40 दोपहर में जिसका जन्म हुआ दिल्ली के आसपास, उनके केवल गुरु और शुक्र ग्रह अच्छे, जो उनको जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे, जो उनको जीवन जीने के लिए मकान, खाना पीना, रहने की व्यवस्था करके रखेंगे। बाकी और सब ग्रह खराब हैं।
यानी 9 ग्रह में से 7 ग्रह खराब हैं। इसका अर्थ यहां पे यह होता है कि 80% जीवन उनका खराब रहेगा। 80% जीवन में उन्हें कष्ट ही कष्ट महसूस होगा, 20% जीवन ही उनका सही रहेगा। और जब भी राहु की दशा चलेगी 2034 तक, 17 अगस्त 2034 तक राहु की महादशा चल रही है। इस राहु की महादशा में मानसिक पागलपन और उन्माद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी 38 वर्ष की उम्र तक ऐसे बालक बालिका का जीवन नरकमय रहेगा, बर्बाद रहेगा। 38 वर्ष के बाद में कुछ सुख मिल सकता है जब राहु निकल जाएगा, परंतु जब शनि आएगा अगले बाद में, या फिर चंद्रमा की महादशा अंतरदशा आएगी, तब फिर कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। यानी कि राहु की अंतरदशा जब भी आएगी खराब होगा, शनि की अंतरदशा आएगी तब जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी, चंद्रमा की दशा आएगी तब प्राप्ति होगी कष्ट की। यानी मुख्य समय यह है कि ऐसे बालक बालिका का 38 वर्ष की उम्र तक तो जीवन बहुत ज्यादा खराब है। इसमें कोर्ट केस, पुलिस केस, तलाक, विधवा, परिवार छूटना, परिवार में कलह होना, परिवार से क्लेश होना, ऊपरी बाधा होना, यह सब चीज इस 38 वर्ष की उम्र के अंदर उनको देखने को मिलेगा। ऐसे मनुष्य को शुद्ध सात्विक रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, ईश्वर की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, गणेश जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि जीवन में कुछ सुख मिल सके। परंतु ऐसे मनुष्यों का दिमाग अच्छा नहीं रहता है, इसलिए वो न तो धर्म कर्म में जाएंगे और कष्ट अवश्य सहन करेंगे। हां, यदि उसके माता पिता का पुण्य होगा या पितरों का पुण्य होगा तो फिर वो हो सकता है उनके पुण्य के प्रताप से धर्म कर्म की लाइन पकड़ सकता है, भगवान की शरण में जा सकता है, कोई गुरु अच्छा मिल सकता है तो उसके जीवन को परिवर्तन भी कर सकता है। परंतु यह तब होगा जब वो अपने कुल देवता की पूजा करेंगे, अपने पितरों की पूजा करेंगे तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि आपको अपने कुल देवता नहीं मालूम है, यदि आपके अपने पितरों का स्थान नहीं मालूम है, तो निश्चित तौर से ढूंढने का प्रयास करिए और वहां तक पहुंचने का प्रयास करिए। यदि आपके आसपास में, आपके कोई मित्र में, या आप जहां काम करते हैं वहां पर किसी भी व्यक्ति का यदि जन्म हुआ तो उसको यह अवश्य फॉरवर्ड करें। 27 मई सन 1996 को दोपहर को 2:40 में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में किसी का भी जन्म हुआ हो तो उसका यह भविष्य फल है। 70% तक भविष्य 100% करेक्ट है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि कोई व्यक्ति अपनी इस प्रकार पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहता हो तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके दे दें। ऐसे मनुष्य को जिनका जन्म 27 मई 1996 को 2:40 पर हुआ है, दिल्ली या दिल्ली के आसपास में, वो हमसे संपर्क कर सकता है ताकि उसको उचित पूजा पाठ बताई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को ज्योतिष विश्लेषण करना सीखना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट में आकर के सीख सकते हैं। आप संपर्क कर लीजिएगा। पिछले जन्म के कर्म भी बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं कि आप पत्रिका में पिछले जन्म के कर्म कैसे देखोगे। जैसे इस पत्रिका में हमने बोला है कि पिछले जन्म में आत्महत्या करके ये बालक आए हैं, ये आत्मा पैदा हुई है, और पिछले जन्म में शनि का यानी कि नौकर चाकर का श्राप लगा हुआ है, मां का श्राप लगा हुआ है, भाई का श्राप लगा हुआ है और बहनों का श्राप लगा हुआ है। यानी कि पिछले जन्म में आत्महत्या जो की है वो आत्महत्या ऊपरी बाधा की वजह से हुई है, और ऊपरी बाधा की वजह से घर के अंदर जो क्लेश, अशांति, दुख था, उसकी वजह से ये सब तकलीफें पैदा हुई है। यानी इस जन्म में नरकमय जीवन जीना है। तो आप यदि ज्योतिष सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपको ये ज्योतिष का विश्लेषण करना, गहराई से विश्लेषण करना सिखाया जा सकता है। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ज्योतिष सिखाने से संबंधित किताबें भी लिखी गई है। आओ ज्योतिष सीखें, यह किताबें आप चाहें तो किताब भी ले सकते हैं। और नवग्रह की शांति कैसे करें, ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेत
ऊपरी बाधा से संबंध और जीवन कैसे खराब होता है, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। तो आप चाहें तो ये किताब मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।